नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके 90 प्रश्न लगभग यहाँ रहेंगे। ठीक है, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण एस्थेटिक्स एंड ओवरव्यू। ठीक है, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। तो यूनिट 2 को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, इसका पहले पार्ट 1 हल करेंगे आज। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट भी 203 दिया गया है। 203 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर, 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 107। ठीक है, तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं, वार्षिक एग्जाम देंगे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है पेपर 107। ठीक है, अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है A7, B10, C5, D, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा A7। ठीक है, शुद्ध स्वर कितने हैं? 7 है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार है A हिंदुस्तानी, B कर्नाटक, C A B दोनों, D में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रहे, पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लय का प्रकार है A मध्य लय, B द्रुत लय, C विलंबित लय, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D उपयुक्त सभी। मुख्य रूप से लय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे पीसीएस वगैरह तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम, उनके लिए भी ये पेपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे जो कला के आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न हैं, ये मैक्सिमम प्रश्न हर जगह पूछा है, रेलवे या कहीं भी देखो पूछा जाता है। इसलिए प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में भी आपका काम में आएगा आपके। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आप लोग लाइक जरूर किया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर किया करें। प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं ए आहत, बी अनाहत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, आहत और अनाहत दोनों। जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो आप लोग बीच से ही कई बच्चे थे जो कई ग्रुप में शेयर करते थे, मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हुआ तो देखता था, वहाँ वीडियो हमारी शेयर की जाती थी, और कई बच्चे ऐसे तो स्टेटस भी लगाते थे। तो आप लोग प्लीज़ वही काम अभी भी कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, स्टेटस पर संभव लगाइए, इससे कोई का नुकसान नहीं होगा, आपके जो भी सहपाठी हैं उनको फ़ायदा ही होगा। पूरी ताकत से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे प्रश्नों को, बहुत मेहनत लगता है प्रश्नों को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत और अनाहत। ठीक है, जहाँ आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होती है, वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त के बिना साधन द्वारा साध्य है। आहत नाद का संगीत से संबंध है, अनाहत का संगीत में उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का उद्भव हुआ था ए दक्षिण भारत भी उत्तर भारत में, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, 5 का सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक शैली का उद्भव हुआ था, सही जवाब हो जाएगा ए
दक्षिण भारत में, ठीक है। कर्नाटक आपको पता है दक्षिण भारत में है। कर्नाटक संगीत शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत नहीं रहेगा, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य तत्व हैं। ए राग, बी ताल, सी श्रुति, डी उपयुक्त सभी। कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली के जनक कौन है? ए पुरंदरदास, बी त्यागराज, सी भीमसेन जोशी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का वाद्य यंत्र है। ए मृदंग, बी बीड़ा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। कर्नाटक संगीत के साथ बांसुरी, बीड़ा, नादस्वरम, मृदंग, घाटम जैसे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 10, सी 14, डी इनमें से कोई नहीं। शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 3, ठीक है। 9 का सही जवाब हो जाएगा ए 3। सप्तक के कितने प्रकार हैं? 3। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? ए सारंगदेव, बी कालिदास, सी सूरदास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ, संगीत रत्नाकर ग्रंथ 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा रचित शास्त्रीय संगीत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है। ए 4, बी 5, सी 8, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, बी 5। संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5। भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 12 स्वर हैं, जिसमें 7 स्वर और 5 विकृत, कोमल और तीव्र शामिल है, ठीक है। 7 स्वर है और 5 विकृत स्वर है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एक सप्तक में स्वर होते हैं, ए 7, बी 8, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक सप्तक में स्वर होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 12 का, डी इनमें से कोई नहीं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं, 7 जो है शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं। तो एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? डी में से कोई नहीं, 12 होते हैं, ठीक है। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये गुजरात का, बी पंजाब का, सी केरल का, डी आंध्र प्रदेश का। बहुत ही फेमस है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए गुजरात का। हालांकि महाराष्ट्र वगैरह में दिख रहा था, लेकिन गुजरात में ज़्यादा फेमस। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध गुजरात से है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, बी गरबा जो होता है बहुत फेमस। एक बार आप पता होगा कोरोना काल में गरबा नृत्य करते ही गुजरात के डॉक्टर लोग, मतलब कोरोना समय में नृत्य कर रहे थे तो उन पर कार्रवाई की गई थी। तो जो गरबा नृत्य है ये गुजरात से संबंधित, ठीक है। डांडिया, गरबा ये सब गुजरात का है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी डॉट डॉट का शास्त्रीय नृत्य मतलब किस राज्य का है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी में से कोई नहीं। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ऐसे याद रखिए, कुचिपुड़ी अंधा खाए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। एक केरल, भी तमिलनाडु, से हरियाणा, डी में से कोई नहीं। तो कथकली किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए केरल का, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंधले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, शैली से है? एक कथक, भी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। रुक्मणी देवी अरुंधले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? सही जवाब हो जाएगा बी भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, बिहू निम्न से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ए मिजोरम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी असम। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ संबंधित हैं? ए मणिपुरी, बी उड़ीसा, सी कथक, डी भरतनाट्यम। सही जवाब हो जाएगा सी कथक। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य डॉट डॉट का लोक नृत्य है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो कालबेलिया नृत्य जो है ये ध्यान रखना आप लोग, आंध्र प्रदेश, सॉरी
राजस्थान का है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालबेलिया राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ के सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसी जाति का नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी सी, कथकली। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना सी। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, सारे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। ए असम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। सही जवाब हो जाएगा ए असम। असम जो है शास्त्रीय नृत्य जो है असम का है। अगला प्रश्न है, भावभूत द्वारा लिखित नाटक है। ये उत्तर रामायण, बी नागानंदा, सी प्रियदर्शिका, डी रत्नावली। सही जवाब हो जाएगा ए उत्तर रामायण। अगला प्रश्न है, विश्ववाहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ए सितार, बी वीणा, सी मोहन वीणा, डी संतूर। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी मोहन वीणा। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट के साथ जुड़ा हुआ है, पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे। ए बांसुरी, बी सरोद, सी तबला, डी हारमोनियम। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी सरोद। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ए बांसुरी, बी गिटार, सी डमरू, डी सितार। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए बांसुरी। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, कुछ भी कहिए, इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। ए तंबूरा, बी बांसुरी, सी शहनाई, डी तारा। सही जवाब हो जाएगा सी शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। अगला प्रश्न है, रविशंकर बजाते हैं। ए सितार, बी गिटार, सी तबला, डी सरोद। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए सितार। अगला प्रश्न है, इनमें से गजल गायक हैं। ए शिव कुमार शर्मा, बी जाकिर हुसैन, सी बेगम अख्तर, डी सुलक्ष्मी। सही जवाब हो जाएगा सी बेगम अख्तर। अमानत अली खान, बेगम अख्तर, तलत महमूद, मोहम्मद मेहदी हसन, आबिदा परवीन, जगजीत सिंह, फरीदा खानम और उस्ताद गुलाम अली मोइनुद्दीन अहमद लोकप्रिय शास्त्रीय गजल गायक हैं। अगला प्रश्न है, तीजन बाई हैं। एक गजल गायक, बी कवाली गायक, सी पॉप संगीत गायक, डी पांडवानी गायक। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना डी पांडवानी गायक। तीजन बाई क्या है, पांडवानी गायक, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ के राज्य की पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। अगला प्रश्न है, तो लोग छत्तीसगढ़ गए होंगे, जानते होंगे, तो वहाँ बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत अच्छे लोग हैं और घूमने टहलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, जंगल है, बाकी थोड़ा बहुत नक्सली प्रभावित एरिया है, बट ठीक है, बहुत अच्छा राज्य है। अगला प्रश्न है, गान सहित अंगभूत क्रियाओं नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य क्या कहलाता है। ए गीत, बी संगीत, सी गीत एवं संगीत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 32 का बी संगीत। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, आप लोग निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। साथ ही साथ आप प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें। प्रश्न है, संगीत उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ये गीता से, भी रामायण से, सी वेदों से, डी कुरान से। संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी वेदों से। संगीत का जनक किस शब्द को माना जाता है। ए ओम, बी ऋषभ, सी गंधार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ओम। संगीत का जनक किस शब्द को माना जाता है, ओम। अगले प्रश्न है, संगीत से संबंधित तत्व है। ए ध्वनि, बी स्वर, सी अलंकार, डी उत्पन्न उपयुक्त सभी। संगीत से संबंधित तत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्वनि, अलंकार, स्वर सभी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वह प्रति सेकंड कंपनी की संख्या कितनी होनी चाहिए। कंपनों की संख्या
मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वह प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि मनुष्य जो ध्वनि को सुन पाता है उनके कंपनों की संख्या प्रति सेकंड कितनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 36 का बी, 20 से 20,000 तक। आप लोग ध्यान रखना, जो ध्वनि 20 से 20,000 के बीच में होती है इनकी कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, उसी को मनुष्य सुन पाता है। ठीक है, कम होगी तब भी नहीं सुन पाएगा, अधिक होगी तब भी नहीं सुन पाएगा। ठीक है, ये चमगादड़ वगैरह है 20,000 से अधिक प्रति सेकंड उनके कंपनों की संख्या होती है, तो बहुत तेज होती है। इसीलिए आप देखो चमगादड़ घूमते रहते हैं बार बार, उनका रीजन है, कोई भी सामने चीज आता है तो उनको तुरंत पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, नाद किसे कहते हैं। एक, किसी भी आवाज या ध्वनि को भी, आवाज अथवा ध्वनि विशेष को, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नाद किसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। किसी आवाज या ध्वनि को, आवाज अथवा ध्वनि विशेष को, दोनों को। नाद का शाब्दिक अर्थ है शब्द, ध्वनि, आवाज। संगीत के आचार्यों के अनुसार आकाश, अग्नि और मारुत के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। संगीत दामोदर में नाद 3 प्रकार का माना गया है, प्राणी भव, अप्राणी भव, उभय संभव। अगला प्रश्न है, अनाहत नाद का स्वरूप क्या है। ए प्रकृति प्रदत्त, बी मानव प्रदत्त, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए प्रकृति प्रदत्त। अनाहत नाद का स्वर कैसा है, तो प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, अनाहत, अनाहत यानी जो ध्वनि किसी आहत या चोट की ना होकर अनादि है, शून्य से स्वतः उत्पन्न हो, उसे अनाहत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहत नाद क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ए। 2 चीजों की सहायता से उत्पन्न होती है। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत। जहां आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होती है और अनाहत नाद बाहरी निमित्त की बिना साधन द्वारा साध्य है। आहत नाद का संगीत संबंध है, अनाहत नाद संगीत में उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, स्वर क्या होते हैं। ये नियमित एवं आवर्त कंपन बी, कोलाहल सी, आवर्त कंपन डी, तो में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 40 का, ए, नियमित एवं आवर्त कंपन। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आ ई उ रे ए ओ आदि। ठीक है, तो तरह देख लीजिए, मूल रूप से जो है 11 है। अगला प्रश्न है, कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है। सही जवाब हो जाएगा बी, मिर्जापुर का, या मिर्जापुर नहीं है तो बनारस। ठीक है, इस आसपास का है। कजरी कहाँ का, तो मिर्जापुर का है। सरगम को किस और नाम से जाना जाता है। ए सप्तक, बी तार सप्तक, सी आवृत्ति में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सप्तक। सरगम को किस और नाम से जाना जाता है, सप्तक। सप्तक संगीत में प्रयुक्त 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी को हम सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के नाम से कुछ इस प्रकार हैं। इन स्वरों के नाम क्रम से षट्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद है। अगला प्रश्न है, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं। ए जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, बी जो केवल चढ़ते हैं, सी जो केवल उतरते हैं, डी जो स्थान बदलते हैं। शुद्ध स्वर किसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ए, जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। शुद्ध स्वर, जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं शुद्ध स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वर की संख्या 7 मानी गई है। इनके नाम है सा रे गा मा पा धा ना। अगला प्रश्न है, विकृत स्वर किसे कहते हैं। ए जो अपने निश्चित स्थान से उतरते हैं, बी जो अपने निश्चित स्थान से चढ़ते हैं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विकृत स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार की होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, 3। लय 3 प्रकार के हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। अगला प्रश्न है, संगीत में स्वर लिप किसे कहते हैं। ए सरगम को, भी अलंकार को, सी वे दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, सरगम को। संगीत में स्वर लिप किसे कहते हैं, सरगम को। अगला प्रश्न है, करहवा ताल में कितनी मात्रा होती है। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा डी 8।
करहवा ताल में 8 मात्रा होती है और 2 विभाग होते हैं, सब में 4-4 मात्रा होती है। पहली मात्रा पर ताली लगती है और इस ताल को 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, चौगुन में तबले व अन्य वाद्य पर बजाया जाता है और यह ताल फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी 6। दादरा ताल जिसमें 6 बिट्स होते हैं, ठीक है। भारत में इसे अक्सर कव्वाली, फिल्मी गीत, भजन, गजल, लोक संगीत में सुना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए संतूर, बी सितार, सी बांसुरी, डी तबला। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना सी बांसुरी। कैलाश खेर संगीत की किस विधा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, गायन से। सितार वादक कौन है? ए पंडित रविशंकर, बी विलायत खां, सी अनुष्का शंकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, विलायत खां, अनुष्का शंकर, तीनों लोग। सितार वादक देख लीजिए कुछ, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सारे लोग हैं। जाकिर हुसैन है। ए ढोलक वादक, बी तबला, सितार, डी संतूर। सही जवाब हो जाएगा बी तबला। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है कि बीएड प्राइमरी से हटा दिया गया है तो बच्चे बीएड थोड़ा सा कम कर रहे हैं, संख्या बहुत कम है। वैसे भी महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, 4 ही जिले हैं तो बच्चे थोड़ा सा कम है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग शेयर किया करें क्योंकि व्यू कम आता तो निराशा होती है। निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर करें। शास्त्रीय नृत्य की शैलियाँ हैं? ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 2 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 2 बजे आप लोग आ जाया करें, ठीक है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी मणिपुरम, मोहिनीअट्टम केरल। ध्यान रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु का भी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय नृत्य या असम का है, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? एक कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी भरतनाट्यम। कथकली उत्तर प्रदेश, सॉरी कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, केरल से, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी मैंने पहले था अंधा खाई, सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, आंध्र प्रदेश से। रासलीला का प्रचलन किन राज्यों में हुए है? ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मणिपुर, डी उपयुक्त सभी। तो रासलीला का प्रचलन किन राज्यों में है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात और मणिपुर सभी जगह पे। अगला प्रश्न है, गौरीचा किस राज्य का नृत्य है? ये राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दीपक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, गुजरात। ध्यान रखना, गोफ नृत्य महाराष्ट्र का, कोलट्टम नृत्य तमिलनाडु का, छाऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर। राउफ नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। धूमन लोक नृत्य, कठपुतली नृत्य राजस्थान, मालका नृत्य आंध्र प्रदेश, यक्षगान ये आईएएस में पूछा गया था। यक्षगान जो है वीरगासे, गुनीता, ये सारे जो है कर्नाटक का है। दीपक नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जो आईएएस में पूछा जाता है वो 4 ऐसे क्रम में दे देता है, युग में कौन सा सही हो पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गागर रोटी जरबा या पाणिहारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान, भी हरियाणा, से उत्तराखंड, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, गुजरात। गारबा जो है ये गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, नवरात्रों में किया जाता है, गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है।
महत्वपूर्ण लोक नृत्य है राउफ जम्मू कश्मीर, भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात। रासलीला उत्तर प्रदेश, घूमर राजस्थान, बिहू असम, लवाड़ी महाराष्ट्र, राउच नाच छत्तीसगढ़, घूमरा उड़ीसा, पुलकली अर्थात बाघ नृत्य जो है केरल, काराकट्टम तमिलनाडु, दुल्लू कनिका कुनिखा कर्नाटक, वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश, नाती जो है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना नाती। अगला प्रश्न है गुजरन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा 61 का राजस्थान। लोक कला किस राज्य में प्रचलित है? सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, जनमानस समाज की कला। लोक कला किस रूप में प्रचलित है? तो जनमानस की कला, जन समाज की कला, जन समाज की कला। ये लोक कला किस रूप में प्रचलित है? जन समाज की कला। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रंगोली किस रूप में प्रचलित है? ए मारना, बी अल्पना, सी चौक पूरन, डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में रंगोली को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी चौक पूरन। ठीक है, रंगोली के नाम राज्य के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश में चौक पूरन, राजस्थान में मारना, बिहार में अर्पिन, पश्चिम बंगाल में अल्पना। ठीक है, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम बोला जाता है, उत्तरांचल था उत्तराखंड में एपना एपण बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में मुग्गू या मुगलुगु, हिमाचल प्रदेश में अदूपना, कुमाऊं में लिखथाप या थापा, केरल में कोलम। सारा याद होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। फुलकारी से क्या अभिप्राय है? ए भित्त चित्र, बी कलात्मक, सी कलात्मक कढ़ाई, डी पट्टचित्र। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी कलात्मक कढ़ाई। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फुलकारी से बना है जिसका मतलब फूलों की कलाकारी है। सीता देवी तथा गंगा देवी संबंधित कलाकार हैं। ए मधुबनी फुलकारी से कलमकारी, डी गोदना। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए मधुबनी। मधुबनी बिहार में है। अगला प्रश्न है इसका जो है क्रम आपको कौन सा सही है कोट आपको जवाब देना है। ठीक है, पूछ रहा है सूची 1 सूची 2 में कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा नृत्य, आंध्र प्रदेश, सी वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र, डी नौटंकी उड़ीसा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में पहले था कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए ए में 2, तो या तो बी होगा या सी होगा, तो हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा नृत्य कहाँ से है? उड़िया से है। तो बी का जो है 4 किसमें है? बी का 4 यहाँ पर है, तो इसका मतलब बी सही हो जाएगा, यहीं से पकड़ा गया है। बाकी वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, नौटंकी जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इसका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है उड़िया नृत्य उड़ीसा, वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, 66 का बी सही जवाब है। अब एग्जाम अगर हम इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें, सारा प्रश्न नहीं भी पता है तो एक दो अगर सही हो जाएगा, मिल जा रहा है तो वही कर ले सकते हैं। चित्रकारी संबंधित है, गृह सज्जा से बी, वस्तुकला से सी, चित्रकला से डी, पाककला से। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, वस्तुकला से। लोक कला में चित्रों का माध्यम है, ए गोंद मिली मिट्टी, बी पेस्टल रंग, सी तैल रंग, डी जल रंग। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, गोंद मिली मिट्टी। लोक कला में चित्रों की विषय वस्तु प्रमुखता धार्मिक होती है और ये साधारण और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे चावल की लेही, स्थानीय सब्जियों का गोंद। इसका उपयोग एक अलग रंग की पृष्ठभूमि पर वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार आदि रेखागणितीय आकृतियों के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न है अगला, कलमकारी संबंधित है, ए आंध्र प्रदेश से, बी उत्तर प्रदेश से, सी मध्य प्रदेश से, डी महाराष्ट्र से। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, आंध्र प्रदेश से। कलमकारी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है मधुबनी लोक कला संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा अब नाम से ध्यान रखिए, बिहार से। मधुबनी जो है बिहार का जिला है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम है एक नृत्य शैली, बी चित्रकला शैली, बी सी एक वस्तुकला शैली, डी संगीत शैली। तो भरतनाट्यम है, सही जवाब हो जाएगा 71 का एक नृत्य शैली है। ठीक है, 1984 में पद्मश्री व 2004 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती एन राजन संबंधित हैं, ए सितार, बी संतूर, सी बीड़ा, डी वायलिन से। सही जवाब हो जाएगा डी वायलिन से। वर्ली चित्रकला का संबंध हम लोग देख भी चुके हैं, तो वर्ली कहाँ पर है आप पहले बताइए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से ही संबंधित होगा तो इसलिए महाराष्ट्र से वर्ली
जगह है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नौटंकी विधा कहाँ से संबंधित है? हम लोग देख भी चुके हैं। नौटंकी कहाँ से है? तो बी, उत्तर प्रदेश। भारत रत्न से लता मंगेशकर को किस वर्ष में सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 2001 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सब पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार ऑस्कर पुरस्कार के अंतिम चक्र में कौन सी भारतीय फिल्म पहुंची थी? ऑस्कर पुरस्कार में के अंतिम चक्र में पहली बार कौन सी फिल्म पहुंची थी? ए मदर इंडिया, बी देवदास, सी प्यासा, डी लगान। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 77 का बी, देविका रानी को। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम विशिष्ट नृत्य शैली है? ये महाराष्ट्र की बी, तमिलनाडु की सी, केरल डी, आंध्र प्रदेश की। मोहिनीअट्टम सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, केरल की है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सारा आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सितार का आविष्कार किसने किया था? ए समुद्रगुप्त ने, बी निजामुद्दीन औलिया ने, सी अमीर खुसरो ने, डी तानसेन ने। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। तानसेन किसके दरबार में गायक थे? अकबर के, बी शाहजहां के, सी जहांगीर के, डी शेरशाह सूरी के। तो तानसेन किसके दरबार में गायक थे? सही जवाब हो जाएगा ए, अकबर के। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक हैं और दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनके गुरु का नाम हरिदास स्वामी था। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र प्रणीत है? ए भरत मुनि द्वारा, बी कालिदास द्वारा, सी व्यास द्वारा, डी भावभूत द्वारा। तो नाट्य शास्त्र प्रणीत है, सही जवाब हो जाएगा ए, भरत मुनि द्वारा। आप लोग ध्यान रखना, करीब 89 प्रश्न है, प्रश्नों को सारा आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, संगीत के अंग माने जाते हैं? ए गीत, बी वाद्य, सी नृत्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, सभी। गीत, वाद्य, नृत्य तीनों जो है संगीत के अंग माने जाते हैं। संगीत के 8 अंग हैं, अष्टांग इस प्रकार हैं: स्वर, गीत, ताल, लय, आलाप, तान, मेड़, गामक और बोला, आलाप और बोतान। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का संबंध किस लोकप्रिय नृत्य से है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी उड़ीसा, डी कुचिपुड़ी। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, उड़ीसी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस प्रदेश में है प्रचलित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र में। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी हरिदास स्वामी, सी कबीर, डी रामानुजाचार्य। तानसेन के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, हरिदास स्वामी। हरिदास स्वामी सितार वादक थे, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, उड़ीसी एक शैली है? ये संगीत की, बी चित्रकला की, सी नृत्य कला की, डी स्थापत्य कला की। उड़ीसी एक शैली है, सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, नृत्य कला की। अगला प्रश्न है, कथक एक शैली है? ये संगीत की, बी नृत्य की, सी चित्रकला की, डी वस्तुकला की। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, नृत्य की। कथक क्या है? एक नृत्य शैली है, नृत्य की। कुचिपुड़ी एक शैली है? ये संगीत की, बी मूर्ति कला की, सी वस्तुकला की, डी नृत्य कला की। कुचिपुड़ी एक शैली है, सही जवाब हो जाएगा डी, नृत्य कला की, आंध्र प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए जलंधर, बी मथुरा में, बी सी कोलकाता में, डी अमृतसर में। तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जालंधर, पंजाब। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न एग्जाम सेम टू सेम आ सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारे प्रश्न का उत्तर आप इसी वीडियो में मिल जाएगा। रविशंकर बजाते हैं? ए सितार, बी गिटार, सी तबला, डी सरोद। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ए 7, बी 12, सी 13, डी 11। रामायण में संगीत का उल्लेख है? ए सुंदर कांड में, बी ग्वाल कांड में, सी अयोध्या कांड में, डी लंका कांड में। अगला प्रश्न है, प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? ए धुंधीराज गोविंद फाल्के, बी ध्रुवराज फाल्के, सी धुंधीराज गोविंद फाल्के, सी डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? ए रेखा, बी रूप, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एफ हुसैन की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 2001, 2010, 2009, 2011। प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप जाएंगे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट BD20
3 और 107 दिया गया है। 203 का मतलब होता है मैन प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर, 107 मतलब होता है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर, ठीक है। पेपर 107 है, चाहे वार्षिक एग्जाम री एग्जाम आप दे रहे हैं अगर आगरा यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जब आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, इसका यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।